क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और भी सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और भी सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर ले। चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर ले क्या। पिछले क्लास में हम सब एक फॉर्म हम देख रहे थे जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ स्पेशल फॉर्म होता है। उसी स्पेशल फॉर्म की हम देख रहे थे जिसमें नेटवर्क का इशू के कारण जो है ना कल की क्लास में बंद कर दिए थे। ठीक है, तो कल आपको हम पढ़ा रहे थे क्या कि यही चीज पढ़ा रहे थे आपको, सम स्पेशल टाइप ऑफ पीडीई। पीडीई का मतलब है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहला टाइप में क्या है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली पी एंड क्यू, नो एक्स वाई जेड, यानी वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक्स वाई जेड नहीं होगा। ठीक है, खाली पी और क्यू होगा। अर्थात किस फॉर्म में रहेगा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जब भी अगर इसके फॉर्म में रहेगा तो फिर वह फर्स्ट टाइप का कहलाएगा। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल यहाँ हम देखे थे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 था। ठीक है, तो यही इसका क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब इसमें हम बात कर रहे थे क्या कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन को या इस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको हम बताए थे क्या कि एक आपको इस फॉर्म का इक्वेशन मान लेना है जो कि यहाँ से हम मान चुके हैं। ठीक है, फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन और नहीं तो इंटेग्रल। इंटेग्रल का मतलब है सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो इसका जब आप सॉल्यूशन निकालिएगा ना तो हम लोग यहाँ से अब मान लेते हैं लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन 1 बी जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई सी। हम यह इसका सॉल्यूशन को मान लिए हैं। ठीक है, कि भाई इसका सॉल्यूशन यही होने वाला है और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ठीक है, क्या बोलते हो इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। ठीक है, जहां ए बी सी क्या होगा यहाँ से, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट होगा। जो ए बी सी जो लिखा गया है वह हमेशा क्या होगा, यहाँ कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, और तब जाके आप यहाँ से P इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स लिखिएगा। ठीक है, इसको A मानिएगा। ठीक है, और Q इक्वल टू एक्चुअली में यह डेल होगा। ठीक है, पार्शियल डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ डेल होगा। यहाँ भी डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम लोग क्या कहते हैं, Q कहते हैं, और इसके जगह पे आप B रखिएगा। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिएगा क्या लिखोगे ये P कॉमा Q के जगह पे, P के जगह पर क्या माने हैं A, तो A रखिएगा, और Q के जगह पर क्या है तो B है, इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, वी में फाइंड B इन टर्म ऑफ A। ठीक है, दैट इज B इक्वल टू फाई ऑफ A हम मान लेते हैं, जो कि इससे कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हमको लिखना होगा कंप्लीट सॉल्यूशन, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज y इक्वल टू, सॉरी यहाँ y नहीं z है ना, तो z इक्वल टू क्या है यहाँ से ए एक्स प्लस का b के जगह पर यह वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक है, फाई ऑफ a इंटू वाई प्लस का c, यही इसका क्या होगा तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, पहले आप इसको लिखिए आप लोग, इसके बाद में हम इसको समझा रहे हैं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं और क्या करना होता है। ठीक है, पहले एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। ठीक है, और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए।
और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। लिख चुके हैं? क्या आप लोग लिख चुके हैं इसको? तो यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं ना है? देखिए, इस चीज को एक बार और समझिए, ठीक है, कि इसमें आपको करना क्या है, या क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्या वीडियो नहीं आ रहा है क्या? क्या प्रॉब्लम सभी का है? अच्छा, कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, तो आते हैं, इसको एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है कुछ दिनों से, ठीक है। 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग, आपको कोई भी क्वेश्चन जो है ना, या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आपको देगा, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है ना, हम यह मान लिए हैं, ठीक है। क्या है, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हम मान चुके हैं, ठीक है। और इसी चीज को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, जो जो हम सॉल्यूशन माने हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए पार्शियली, उसको हम पी मान लिए हैं, ठीक है, या पी होता ही है, ठीक है, और उसको हम ए मान लिए हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इस जेड को हम लोग क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसको क्यू कहते हैं, इसको बी मान लिए हैं, ठीक है। अब यही ए और बी का मान है, हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए हैं, यानी एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 0 मिल गया है। और अब हमको क्या करना है कि इसमें से जब वैल्यू हम निकालेंगे ना, तब बी का वैल्यू हमको निकाल लेना है इन टर्म ऑफ ए, यानी ए के टर्म में बी का मान निकाल लेना है, ठीक है। और जो वैल्यू आप निकालिएगा ना, यही वैल्यू आप इस इक्वेशन में डालिएगा, तो जो मिलेगा उसी को हम क्या कहने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन कहने वाले हैं, ठीक है। आइए हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आप निश्चित रूप से समझिएगा, ठीक है, कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, या करना क्या होता है। और एक्सरसाइज जो 11 में जो आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है, और क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर शायद कुछ पूछे हैं 9, 10 या जो भी हो, ठीक है, उसमें आप देखिएगा जो होमोजीनियस होगा ना, तो आप होमोजीनियस मेथड जो आपको हम बताए हैं, उस मेथड से सॉल्व कीजिएगा,
और निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को एक ही तरीके से आप लगा के वहां यूज कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे में एग्जाम्पल जो हम दिए थे वही एग्जाम्पल को लेके आते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, और इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम देख रहे थे क्या है कि यह एक स्पेशल फॉर्मूला है। तो स्पेशल फॉर्मूला है तो सबसे पहले आप यहाँ से मान लीजिएगा इसको इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से लिखिएगा क्लियरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे अगर इसके फॉर्म में अगर होगा तो फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 या गिवन इक्वेशन। क्या मानते हैं हम लोग यहाँ से, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी हम मान लेते हैं। यही मानते हैं ना, बिल्कुल यही मानते हैं। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। क्या लिखोगे आप यहाँ से, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या लिखो, ए कांस्टेंट बाहर निकलेगा एक्स का 1 आप प्लस 0 प्लस का 0, और इसी को हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। यानी पी इक्वल टू क्या मिला आपको, ए मिल गया। उसी तरह से यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली। क्या लिखोगे आप यहाँ से, डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, क्या लिखे, इसका 0 प्लस का बी इंटू 1 प्लस का 0, यानी इसको क्या लिखते हैं, क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से लिखोगे बी। ठीक है, तो इस तरीके से ए और बी का मान आपको मिला, और यही ए और बी का मान है इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। ठीक है, तो अब आइए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए पी एंड क्यू इन इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ जो है ना, पी क्यू का मान जो ए और बी आ रहा है हमेशा हर एक क्वेश्चन में यही आएगा, क्योंकि इसी को तो डिफ्रेंशिएट करना है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में। तो हर एक क्वेश्चन में आपको पी का मान ए या क्यू का मान आपको बी मिलेगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको आने वाला है। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ रखिएगा, क्या लिखोगे आप यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यानी पी के जगह पर ए रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके बाद में आप क्या बोले हैं, इसके बाद में हम बोले हैं कि बी का मान निकालिएगा ए के टर्म में। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, तब बी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं इन टर्म ऑफ ए। अब इसी का मान आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है भाई, z इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी, यानी z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का वैल्यू क्या है, तो रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस का सी। ठीक है, और यही इसका क्या होगा, तो यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, विच इज कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, बस यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको लिखिए, और लिखने के बाद में एक बार कमेंट करके हमको बताइए कि आप इस चीज को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, पहले लिखिए तो इसको।
और भी बच्चे बताइए, सभी बच्चे समझ गए हैं? मनीष जी, बाकी स्टूडेंट्स भी बोलिए। तो आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, जो कि अगला एक्सरसाइज का होगा, या कहें जो एक्सरसाइज का होमवर्क हम देंगे उसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। एक्सरसाइज 2A और पेज नंबर है आपका, पेज नंबर 537। ठीक है, यही आपके लिए होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज का, और इसी में से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका, जेड इक्वल टू ई के पावर पी। जेड इक्वल टू क्या है? ई के पावर पी है। पी है कि क्यू है? क्यू है, क्यू दिया गया है। क्या यह जो इक्वेशन दिया गया है, क्या यह इक्वेशन आपको लग रहा है कि यह इक्वेशन सही है? क्योंकि यहाँ एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, तो क्यू होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ से एक्चुअली में यह पी होना चाहिए था। ठीक है, देख लेते हैं पी करके। यही एक इक्वेशन दिया गया है और इसको आपको क्या कर लेना है, तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको जैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखेंगे आप इसको पहले? क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? देखिएगा, दोनों तरफ अगर लॉग लगाते हो तो लॉग पी इज इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, या कहें हम इस ई को इधर लाए हैं ना, तो यह क्या हो गया, लॉग पी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से log p माइनस का q इक्वल टू लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे क्लियरली इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए p कॉमा q इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, आप इसको इसका सॉल्यूशन मानिए। लेट ए द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 बी। क्या होता है इसका सॉल्यूशन? जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी हो जाता है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। पार्शियली इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखेंगे? डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस का जीरो, यानी इसको क्या कह सकते हो, तो इसको हम कह सकते हैं P इक्वल टू ए आ गया। फिर यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, नहीं बल्कि वाई पार्शियली। क्या लिखिएगा आप यहाँ से, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 प्लस बी इंटू 1 प्लस का 0, यानी Q इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहाँ से, तो Q इक्वल टू आप लिखिएगा, आप B लिख सकते हैं। अब इस दोनों का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम डालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई, तो log P माइनस का Q इक्वल टू 0, यानी यहाँ से लिख सकते हो log P का वैल्यू क्या है, A लिख सकते हैं, माइनस
क्यू के जगह पर बी है, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्यू के जगह पे बी था, पी नहीं बल्कि बी था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बी का वैल्यू ए के टर्म में निकालना है, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से, बी इक्वल टू लॉग ए लिख सकते हैं, ठीक है। बी का तो वैल्यू निकाल चुके हैं। अब यही बी का वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर कहाँ डालना है, तो 1 में डाल लेना है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, सॉरी फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड है, यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन तो यह है, क्या है यहाँ से, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी, यानी जेड इज इक्वल टू क्या लिखेगा, ए एक्स प्लस बी के जगह पर क्या है, तो वाई इंटू लॉग ए प्लस का सी, यही इसका क्या होगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए इसको और एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप इस चीज को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे हैं। लिख चुके हैं, क्या आप लोग लिख चुके हैं और समझ भी गए हैं क्या, एक बार कमेंट करके बताइए फिर से, आप लोग समझे हो या नहीं समझे हो सभी स्टूडेंट्स। अब इसी में एक और टाइप को देखते हैं, या कहें अगर इसी में अगर एक्स भी अगर आपको दे देगा, ठीक है, तो एक्चुअली में जब भी अगर एक्स आपको देगा ना, एक्स और वाई भी अगर देता है, तो फिर हम उसको थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे, ठीक है। कैसे रिप्लेस करोगे, तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से देखते हैं, ठीक है। या कहें हम रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म में, देखिए एक और क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अब प्लस है वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, यही दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से जो यह क्वेश्चन हम देख रहे थे, ये आपको लग रहा होगा क्या कि एक्चुअली में जो है ना, इस फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। किस फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है भाई, तो इस फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको हम इसी फॉर्म पे हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग इसमें क्या करेंगे या कैसे हम इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, और एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर होल अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बटा में जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा में जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। एक्स पी बटा में जेड
का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से वाई क्यू बट्टा में जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक्स बट्टा में जेड, ठीक है, और पी का वैल्यू क्या जानते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड इंटू क्यू का क्या जानते हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल आप इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर हम इस चीज को यहाँ से लिखें, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? कैसे? तो ऐसे देखिएगा यहाँ से, यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है। पुट डेल एक्स अपॉन डेल जेड, डेल एक्स या देखिएगा यहाँ से डी एक्स बटा में एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी एक्स। तो क्या आप इस चीज को लिख सकते हो, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू लॉग स्मॉल एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अगर रखते हैं तो क्या इसको लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू लॉग वाई, और डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं यहाँ से डी जेड है कैपिटल का, तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हो जेड इज इक्वल टू लॉग जेड लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम इस चीज को लिखेंगे तो क्या आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, hence the given equation reduce to डेल जेड अपॉन डेल एक्स कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, डैट इज इसको कैपिटल पी का स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इस चीज को कैसे लिख रहे थे हम लोग, देख भाई यहाँ से कैसे लिख रहे थे हम लोग। सबसे पहले इस चीज को हम यहाँ पुट किए हैं, ठीक है। जैसे इसको पुट करोगे तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और डी कैपिटल एक्स का क्या होगा, सीधा एक्स हो जाएगा। तो इसका हम इंटीग्रेट किए तो इतना हो गया है, इसको भी इंटीग्रेट किए तो इतना हो गया है, इसको भी इंटीग्रेट किए हैं तो इतना हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि जो यह इक्वेशन दिया गया था, ठीक है, इसके जगह पे हम जो है ना कैपिटल पी मान के चले हैं, ठीक है, और इसके जगह पे हम कैपिटल क्यू लेके चले हैं, ठीक है। इसके जगह पे क्या लेके चले हम लोग, कैपिटल क्यू लेके चले हैं। तो अब यहाँ से जो हम देख रहे थे, क्या यह जो आ गया फर्स्ट वाला फॉर्म पे, तो यह फर्स्ट वाला फॉर्म पे जैसे अगर आएगा तो फिर हम कहेंगे क्या, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे द कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आप निकालते हैं तो फिर क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखे यहाँ से, जेड इक्वल टू कैपिटल पी एक्स प्लस कैपिटल क्यू वाई आप प्लस का कैपिटल सी लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा यहाँ से, सब में कैपिटल में लिखिएगा, ठीक है। इतना हम कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं कि यहाँ से अगर डायरेक्ट वैल्यू अगर आप पुट करते हैं, ठीक है, क्या पुट करते हो, डायरेक्ट वैल्यू अगर यहाँ से पुट करते हो, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो वही मिलने वाला है ना। देखिए यहाँ से पुटिंग कैपिटल पी इक्वल टू ए, ठीक है, एंड सॉरी नहीं नहीं नहीं, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है।
यहाँ से हम लोग क्या मानते हैं, पी नहीं ना मानते हैं, यहाँ से हम लोग क्या मानते हैं, ए एक्स, ए कैपिटल एक्स प्लस का बी कैपिटल वाई प्लस का सी मानते हैं ना। और फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग ए इक्वल टू कैपिटल पी एंड क्यू इक्वल टू, या कहें बी इक्वल टू कैपिटल क्यू, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा यहाँ से, तो जैसे अगर यहाँ से हम पुट करेंगे तो आप यहाँ से लिख सकते हो जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से एक्चुअली में इसमें नहीं ना पुट करते थे, इसमें पुट करते थे, इसमें, ठीक है। क्या होगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, b का मान a के टर्म में निकालते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ से, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, यानी b इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी b का मान अब यहाँ रखिएगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस b का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस का सी है, ठीक है। पहले यहाँ तक एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसको फिर से हम समझाएंगे, अगर आप समझ गए होंगे तो फिर हम नहीं समझाएंगे, ठीक है। बोलिए तो एक बार आप लोग, एक बार बोलिए तो आप लोग। अच्छा, यहाँ पे इस टोटल के जगह पे, ठीक है, ये जो टोटल है ना, इसके जगह पे हम लोग कैपिटल डेल जेड अपॉन डेल एक्स रखे हैं। खाली आप इसके जगह पे नहीं लिखे हैं, ये टोटल के जगह पे लिखे हैं, ठीक है। और ये कैपिटल में लिखे हुए हैं, ठीक है, या स्मॉल में था या कैपिटल में लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ भी टोटल के जगह पे हम क्या किए हैं, यहाँ कैपिटल डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू पी लिखे हैं, ठीक है। आप इतना समझिए ना कि हम इसके जगह पे जो है ना, इन दोनों के जगह पे हम एक एक को रखे हैं, ठीक है। यहाँ भी इसको रखे हैं और यहाँ भी हम इसको रखे हैं, और इसी को हम पी कहे हैं, और इसी को हम क्या किए, कैपिटल में था तो सब कैपिटल पी क्यू कह दिए हैं कि भाई यह क्या है, कैपिटल पी क्यू है, ठीक है। और इसको जो है ना बस हम सॉल्व करने के लिए ही किए हैं, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो। अब कैपिटल जेड, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में क्या था, तो स्मॉल में था, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ से स्मॉल कैपिटल एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, क्या है, कैपिटल जेड का वैल्यू यहाँ से लॉग जेड, फिर यहाँ से ए इंटू कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई का वैल्यू क्या है, यहाँ से लॉग वाई प्लस का सी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको चाहिएगा तो इसको फिर हम लोग आगे भी आगे सोल्व कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि जो आंसर है या उसके फॉर्म में हम ला लेते हैं, तो इसको लाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ से, और लेट ए इक्वल टू कॉस अल्फा पुट मान लीजिए, ठीक है, और या देने तो रूट अंडर 1 माइनस ए का जब क्या लिखोगे, या यहाँ देखो एंड सी इक्वल टू लॉग के कह लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यह भी लॉग में है, यह भी लॉग में है, यह भी लॉग में है, तो इसको भी अगर लॉग में कर लेते हैं तो फिर लॉग से लॉग को हटा सकते हैं, ठीक है।
क्या लिखो यहाँ से देखना, नाउ लॉग जेड इक्वल टू ए के जगह पर क्या है, कॉस अल्फा इंटू लॉग एक्स प्लस है, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर से रूट हटेगा, तो जैसे अगर स्क्वायर से रूट हटेगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो साइन लिख सकते हैं नहीं, तो साइन अल्फा इंटू लॉग वाई प्लस का सी की जगह पर क्या करना है हमको, सी की जगह पे हमको कर लेना है यहाँ से, सी की जगह पे हमको रखना है यहाँ से लॉग के रखना है, ठीक है। फिर क्या लिखोगे आप यहाँ से, लॉग जेड इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ से देखिए तो कुछ लिख सकते हैं क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इसको पावर में लेके जा सकते हो, ठीक है। लॉग एक्स के पावर कॉस अल्फा प्लस है लॉग वाई के पावर साइन अल्फा, आप प्लस का लॉग के लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से लॉग जेड इज इक्वल टू, देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी क्या होता है, लॉग एम इंटू सॉरी एम इंटू एन इंटू पी हो जाएगा, यानी लॉग एक्स के पावर कॉस अल्फा इंटू वाई के पावर साइन अल्फा इंटू के लिख सकते हैं। अब लॉग से लॉग को हटाइएगा तो यहाँ से जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स के पावर कॉस अल्फा इंटू वाई के पावर साइन अल्फा इंटू के लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, और यही इसका क्या होगा, तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, विच इज कंप्लीट सॉल्यूशन, जहां फेयर अल्फा एंड के क्या है, तक कांस्टेंट है या कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार लिखिए, इसको लिखने के बाद एक बार कमेंट करके हमको बताइए कि आप इस चीज को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे हैं। कौन पुट किए थे कि किसका यूज नहीं कर रहे हैं, क्या इसको जो पुट किए हैं क्या इसका यूज यहाँ नहीं कर रहे हैं, कहाँ गया, यहाँ नहीं कर रहे हैं इसका यूज। और उसके बाद देखिए यहाँ से ये स्मॉल में है, तो क्या इसका जब यूज किए होंगे तब ना यह कैपिटल में आ रहा था, इसका भी जब यूज किए होंगे तब ना यह कैपिटल में आ रहा है, तो बिना यूज किए हुए थोड़ी आ रहा था यह। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, आप लोग बताइए एक बार। तो आप लोग यह एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आइएगा कल, ठीक है, और यह एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क रहा, और पिछला एक्सरसाइज का भी कुछ डाउट बचा हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको हम अभी एक क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है, जो शायद हम एक्सरसाइज 12B का हम बताने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा है, सॉरी 12B का नहीं बल्कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही है हमको लगता है, हाँ 1A। देखिए यहाँ से एक्सरसाइज 1A का टोटल तो क्वेश्चन हम बता दिए थे या डाउट आप लोग पूछे थे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 9 भी था जो आप लोग पूछना चाह रहे थे, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 80 प्लस जी ऑफ एक्स माइनस 80 था, यही क्वेश्चन था, ठीक है। और इसको हम बोले थे कि आप बना के रखिएगा, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप बनाए हो या नहीं बनाए, अगर नहीं बनाए होंगे तो फिर बताएंगे, अगर आप बना लिए होंगे तो फिर नहीं बताएंगे हम।
बोलिए, एक बार कमेंट करके बताइए था आप लोग। बनाए हैं तो बन गया है ना क्वेश्चन यहाँ। आंसर मैच नहीं किया, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। यह क्या है? तो यह जो है आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का तरीका है, ठीक है। जिसमें दो तरीका आपको बताए थे, एक इलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एक इलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन, ठीक है। तो यह जो है इलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन वाला ही रूल है, ठीक है। या क्या फंक्शन ही आपको दिया गया है और इसको आपको इलिमिनेट कर देना है, ठीक है। देखते हैं कैसे इलिमिनेट कीजिएगा आप। सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट यहाँ करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से हम लिख सकते थे, देखिएगा, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से? डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश, तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एटी, और फिर अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स है तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो एटी तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका 0, फिर प्लस, इसका काम खत्म। इसमें आइएगा, क्या लिखोगे यहाँ से? जी डैश ऑफ एक्स माइनस एटी इंटू 1 माइनस का 0 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एटी प्लस जी डैश ऑफ एक्स माइनस का एटी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो इतना कर दिए, ठीक है। एक बार और करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। देखिए क्या लिखो यहाँ से? डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वही बात, यहाँ से एफ डबल डैश एक्स प्लस एटी इंटू 1 प्लस का 0, फिर यहाँ से जी डबल डैश एक्स माइनस एटी इंटू 1 माइनस का 0, यानी यहाँ से डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एटी प्लस जी डबल डैश ऑफ एक्स माइनस एटी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहोगे तो इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, मान लिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें कौन कौन वेरिएबल है? एगो जेड है, एगो एक्स है, एगो टी है, वाई नहीं है। वाई के जगह पे आपको टी दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू वाई नहीं बल्कि टी, ठीक है, पार्शियली। टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली। क्या लिखोगे यहाँ से? और डेल जेड अपॉन डेल टी इक्वल टू, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या लिखोगे? एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एटी इंटू एक्स का डिफरेंशियल 0, एक कांस्टेंट बाहर निकलेगा, टी का डिफरेंशियल 1, फिर यहाँ से प्लस है जी डैश ऑफ एक्स माइनस एटी इंटू 0 माइनस का ए इंटू 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल टी इक्वल टू ए एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एटी माइनस ए इंटू जी डैश ऑफ एक्स माइनस का एटी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको इलिमिनेट करना है तो यहाँ से हम देख रहे थे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी पार्शियली। देखिए क्या लिखेंगे आप यहाँ से? डेल टू जेड अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू
ए तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा और इसको क्या लिखोगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस ए टी इंटू एक्स का डिफरेंशियल 0 और माइनस का ए इंटू 1, फिर सॉरी माइनस नहीं यहाँ प्लस ना, फिर यहाँ से माइनस ए जी डबल डैश ऑफ एक्स माइनस ए टी इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 नहीं बल्कि 0 और यहाँ से माइनस का ए लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से डेल 2z अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ए में ए से गुना कीजिएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस टी माइनस माइनस और माइनस प्लस ए स्क्वायर जी डबल डैश एक्स माइनस ए टी लिख सकते हैं। इस दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो डेल 2z बटा में डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, ठीक है। ए स्क्वायर अगर बाहर निकालते हो तो क्या लिखेंगे यहाँ से, एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस ए टी और प्लस है जी डबल डैश ऑफ एक्स माइनस ए टी, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल यही लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको देखिएगा और इक्वेशन नंबर 2 को देखिएगा, दोनों सेम चीज दिखाई देगा। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यह टर्म को लिख सकते हैं, यानी एफ और जी को ही भगाना है ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डेल 2z अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू इस सब के जगह पे क्या लिखोगे यहाँ से, तो यह सब के जगह पे आप लिख सकते हैं डेल जेड स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यही क्या होगा, तो इलिमिनेट हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं इलिमिनेट, या यही लिख देते हैं आफ्टर इलिमिनेटिंग, ठीक है, आफ्टर इलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन, ठीक है। आर्बिट्ररी फंक्शन को हम क्या किए, इलिमिनेट करने के बाद ही हमको यह चीज मिल गया, ठीक है। यही हो गया, इसी तरह से हम बना लेंगे। एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग कि आप समझे या नहीं समझे। डबल डिफरेंस इसलिए किए हैं ताकि जो है ना दोनों मैच कर जाए, ठीक है, इसलिए किए हैं। यहाँ देख रहे थे, अगर डबल डिफरेंशिएट नहीं करते तो फिर क्या क्या है, यह इसके बराबर नहीं आता, इसलिए किए हैं। अब कहिएगा यह कैसे हम जान गए, ठीक है, तो प्रैक्टिस से जानिएगा ना, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। तो आपके लिए होमवर्क जो आपको दिए हैं एक्सरसाइज 2A उसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज 1A का डाउट हम कर चुके हैं, एक 1B का डाउट बचा हुआ है, और आज जो होमवर्क दिए हैं उसका डाउट बचा हुआ है, ठीक है। यानी 2 एक्सरसाइज का भी डाउट बचा हुआ है, ठीक है। आप 2 एक्सरसाइज को छोड़िए, आज जो होमवर्क दिए उसको तो कल करेंगे ही, ठीक है। एक एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज 1B है उसका भी डाउट अभी तक बचा हुआ है, तो उसको भी बनाइएगा, और जो होमवर्क हम दिए उसको बनाइएगा, और उस दोनों का डाउट हम करेंगे, ठीक है। और फिर एक इसमें 4 टाइप होता है, ठीक है, जो स्पेशल टाइप पढ़ाए हैं ना उसमें 4 टाइप होता है। 4 टाइप में आपको फर्स्ट टाइप आपको बताया गया है, और उसके बाद में फिर आपको आगे बताना था। क्वेश्चन नंबर 10 तक ही होमवर्क दिए थे 1B में, तो आगे बढ़ाइएगा, उसमें आप कुछ आगे मतलब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 तक बना चुके हैं तो आगे बनाइएगा, अगर नहीं बनाया है तो 10 तक कल पूछिएगा, फिर उससे हम कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन बताएंगे, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल। ओके बाय, गुड नाइट।